फेसबुक एड रन करने का डैशबोर्ड है। Yes, this is a dashboard where you can go and run your Facebook ads. अब आते हैं ये यहाँ तक मैं पहुंची कैसे। अब आपको क्या करना है, फेसबुक एड्स, फेसबुक लॉगिन करना है आपको। फेसबुक लॉगिन करने के लिए whenever you are doing business or you are creating a Facebook page for any of your like अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं या फिर आप क्रिएटर हैं, if you are a business owner, then what you have to do is you have to just go on your Facebook account, अपने personal account में जाइए, and then you just have to create a Facebook page. There is an option that you can create it free of cost. पेज बनाने के बाद what you have to do is like पेज को properly optimize करना है, like उसके अंदर proper आपको banners लगाने हैं, अपना पूरा content लिखना है, what service you are providing, what is your time, what is your website, all the details you just have to put. Then what happens कि अब उस पेज के अंदर आपने प्रोडक्ट या सर्विस डिफाइन कर दी, अब आपने उसको बिजनेस के पर्पस से बनाया है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आप बहुत सारे पोस्टर्स डालेंगे। आप अगर इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू विद फेसबुक आल्सो। अब इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज ओन्ड बाय वन कंपनी, दैट इज फेसबुक ओनली। तो जो भी एड्स होते हैं, दिस इज लाइक वो दोनों एड्स ये प्लेटफॉर्म से चलेंगे। इफ यू आर रनिंग अ इंस्टा एड और यू आर रनिंग अ फेसबुक एड, व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको जाना है फेसबुक, आपका फेसबुक हो गया, लॉगिन कर लिया आपने, कोई भी ब्राउजर में लॉगिन करिए। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू फेसबुक एड मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर के अंदर यू जस्ट हैव टू एक एड अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा, क्रिएट एड अकाउंट। वहां पे आपको जाना है, आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट यू हैव टू पुट इट, एंड देन योर अकाउंट इज रेडी। फेसबुक एड अकाउंट रेडी हो जाता है आपका। अगर आप एक बिजनेस है जो मल्टीपल एड अकाउंट चलाना चाहते हैं, लाइक अगर आपका कस्टमर बोल रहा है कि मेरा एड अकाउंट आप अलग रखिए, मुझे आप प्रॉपर बिल देंगे, एंड तो आप क्या कर सकते हैं, एक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं। बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल एड अकाउंट्स रख सकते हैं, लाइक यू कैन हैव डिफरेंट एड अकाउंट्स, डिफरेंट एड आईडीज, और आप डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं वहां पे। So this is the format where you can have Facebook ad account. तो अब आपके पास एक एड अकाउंट बन गया है, लेकिन अभी के टाइम पे व्हाट हैपन इज कि फेसबुक बहुत ज्यादा आईडी बैन कर रहा है। रीजन, लोग ज्यादा हैं फेसबुक एड अकाउंट की कंपैरिजन, मतलब हर किसी की अगर डबल आईडी भी काउंट की जाए तो भी फेसबुक के पास उससे ज्यादा अकाउंट्स बने हुए हैं। सो दिस इज व्हाई फेसबुक नाउ नीड्स योर आईडी प्रूफ फॉर दैट। तो अब तक आप जो बूस्ट पोस्ट वाला सेक्शन कर रहे थे, स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज उसके वो जगह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस नहीं मिलते। यू विल बी फाइंडिंग सम अवेयरनेस कैंपेन करने का आएगा, या फिर आपको प्रमोशन, एंगेजमेंट, ट्रैफिक, ये सारी चीजें मिलेगी, लेकिन लीड जनरेशन है, ऐप प्रमोशन है, सेल्स है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने का ऑप्शन वहां नहीं मिलता। दिस इज व्हाई यू हैव टू गो एंड यूज फेसबुक एड मैनेजर। एड मैनेजर में जाने के बाद यू हैव टू पुट ऑल योर आइडेंटिफिकेशंस, एंड आपको जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी होती है वो पुट अप करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन गो फॉर फेसबुक लाइक एड क्रिएशन के ऊपर। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग, और हमेशा इट इज रिकमेंडेबल कि फेसबुक एड मैनेजर ही यूज करिए। आज के बाद जब भी आप एड बनाएंगे, किसी को भी सजेशन देना है या खुद के लिए भी बनाना है, ऑलवेज गो फॉर फेसबुक एड मैनेजर। तो एड मैनेजर में जाने के बाद यू विल बी एबल टू जस्ट फाइंड एवरीथिंग, और आपको सिर्फ क्रिएट एड करना है। हियर यू कैन सी देयर इज द ऑप्शन ऑफ क्रिएट एड। यू विल क्लिक ऑन दिस, यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स अबाउट हियर कि ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। आपको लोगों तक पहुंचना है तो आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप चाहते हैं कि आपने नया नया कुछ चालू किया है, कुछ स्टार्ट किया है, एंड इफ यू आर नॉट देयर, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम आप पेज बनाते हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स। क्योंकि आप एक ऑलरेडी ब्रांड होंगे, या फिर आप एक ब्रांड लाइक एक कंपनी है, लेकिन लोग आपको प्रॉपरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं जानते। आपको पर्सनल लेवल पे जानते होंगे, कहीं और आपके एड्स देखे होंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन लेवल पे हर कोई नहीं जानता। नाउ यू आर रीचिंग टू पीपल्स पॉकेट। तो अब आपको हर किसी के पास पहुंचने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होता है, जिसमें बजट का कम भी लगाते हैं, लाइक मिनिमम इज 80 रुपीज, एंड उसके बाद आप जितना भी एड ऑन कर सकते हैं, बट मिनिमम इज 80 प्लस GST। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेबल कि आप 80 रुपीज, या फिर जस्ट कीप अ बजट ऑफ 100 रुपीज फॉर एटलीस्ट 15 डेज। तो 1500 प्लस GST आपका कॉस्ट आएगा। अब वहां से आप अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करिए, लोग आपको प्रॉपरली जानेंगे कि ठीक है, अगर मुझे कभी भी आगे जाके या अभी या बाद में जब भी मुझे एक सर्विस की जरूरत है, इफ यू आर अवेयर ऑफ GoDaddy, तो हमें पता है कि ठीक है, मुझे आज नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि दे आर प्रोवाइडिंग अ डोमेन नेम और अ होस्टिंग। सो दिस इज ऑलवेज लाइक कि आप अवेयरनेस करना स्टार्ट करिए।
तो अवेयरनेस बाय द टाइम आप पूरे मंथ चला सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट कि आप 80, 90, 100 रुपीज जो भी आपका बेसिक बजट है, टेलिंग अबाउट people like companies are spending 1 lakh 2 lakh per day on Facebook or Instagram. So it's up to you how much you want to spend. अब बेसिक जो रिकमेंडेड है वो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आप बिल्कुल स्पेंड कर सकते हैं नॉर्मल फॉर अवेयरनेस. देन नाउ इट कम्स अवेयरनेस के अंदर आप यू कैन सी कि अवेयरनेस इज गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस. तो ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं उसके अंदर. नेक्स्ट कमिंग टू ट्रैफिक. अगर आपको लगता है कि आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर आपको स्टोर के अंदर ट्रैफिक चाहिए या फिर आप लोकल लेवल में कोई भी वेबिनार कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, एंड यू वांट दैट इवेंट के अंदर आपको ट्रैफिक मिले, तो व्हाट यू कैन डू इज, और इफ यू वांट कि आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आए, लोग वहां पे जाके एनरोल करें या फिर कोई भी एक्शन ले, या वेबसाइट के अंदर आपने कुछ ऑफर्स रखे हुए हैं या पेजेस के अंदर, या फिर आपको चाहिए कि व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर में लोग आपको मैसेज करें, तो ट्रैफिक इज अ गुड ऑप्शन. जहां से भी आपको ट्रैफिक चाहिए वो आप यूज कर सकते हो. ट्रैफिक हियर इज ऑल अबाउट कि लिंक क्लिक्स होते हैं. लिंक क्लिक्स कैन बी योर वेबसाइट विजिट, लैंडिंग पेज व्यूज. लैंडिंग पेज में कुछ लोग कई बार इवेंट्स के लिए लैंडिंग पेज अलग अलग बनती है, सो फॉर दैट यू कैन यूज इट. मैसेंजर और व्हाट्सएप पे अगर पर्सनल मैसेजेस लेने हैं आपको, कुछ जैसे कुछ अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है, if you are a CA or if you are a lawyer, if you are a doctor, what you can do if you want a direct consultation कि ठीक है मैं अपॉइंटमेंट डायरेक्टली व्हाट्सएप पे फिक्स करूं, तो you can do this also. और कॉल्स अगर किसी को चाहिए कि ठीक है कस्टमर कैन डायरेक्टली कॉल मी, देन इट्स अ ऑप्शन फॉर कॉल्स आल्सो. तो आपको नंबर देना है, दैट्स ऑल. तो देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एवरी एड. बाय द टाइम आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, या पैरेलली 2-3 ऑब्जेक्टिव के साथ भी काम किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही ऑब्जेक्टिव बनेगा. There are multiple options to create. So yes, now coming back to it, engagement. How you are going to engage, like where you want people to engage with you. आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे एंगेजमेंट चाहते हैं, या फिर वीडियो व्यूज पे चाहते हैं एंगेज कि लोग वहां पे रुके और आपका पूरा वीडियो देखें. सो दिस इज ऑल अबाउट एंगेजमेंट की ठीक है कहाँ पे आपको एंगेजमेंट चाहिए, पोस्ट पे चाहिए, कन्वर्जन चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रैफिक और एंगेजमेंट. दिस आर बोथ डिफरेंट थिंग्स. ट्रैफिक में ये होता है कि भीड़ आती है लेकिन प्रॉपर फिल्ट्रेशन के साथ नहीं आती है, और एंगेजमेंट में ये होता है कि वो जेन्युइन कस्टमर को दिखाएगा जो ऑलरेडी एंगेज करता है उस तरीके के एड्स से. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. नाउ इट कम्स अबाउट लीड जनरेशन. अब मैं ये बता दूं, लीड जनरेशन में पैसे ज्यादा लगते हैं, रीच थोड़ी कम आती है. एज यू आर हियर विथ मी जस्ट बिकॉज लीड जनरेशन, मैंने एक लीड जनरेशन एड कैंपेन चलाया था एंड यू जस्ट गॉट दैट ads and you fill the form and then you just came here. So this is how lead generation works. तो आप वहां पे प्रॉपर एक एड देखते हैं, वहां पे आपको फॉर्म का ऑप्शन आता है, and then you tap on that, अपना पूरा डिटेल फिल करते हैं, and then you submit it. So this is how you can collect the leads for whatever people if they want to inquire. कई लोग चाहते हैं कि हम डायरेक्ट इंटरेक्शन ना करें, कुछ चाहते हैं कि ठीक है हमारे पास पर्सनल लेवल पे वो कॉल बैक आए और हम फिर वहां पे बात करें लोगों से. So this is a good format of just getting leads. आप मैसेंजर के अंदर भी कांटेक्ट करवाना चाहते हैं तो यू कैन डू इट. कन्वर्जन्स होते हैं, कॉल्स, अगेन दिस इज ऑल अबाउट लीड्स, कैसे लीड्स लेना है आपको. नाउ इट कम्स अबाउट ऐप प्रमोशन. दिस इज अनदर वे ऑफ गेटिंग लाइक अमेजिंग बिजनेस. बहुत सारे एप्लीकेशंस प्ले स्टोर में है, ऐप स्टोर में है, हमें पता है बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस के हम बहुत सारे एड्स देखते हैं. इफ आई टॉक अबाउट नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, Sony Live, so there are lot of things that we are looking of. और अब हमें पता है कि ऐप इंस्टॉलेशंस के प्रमोशंस कहाँ पे होते हैं. हम बहुत सारी जगह पे देखेंगे कि we are able to see in YouTube की ऐप, ये ऐप डाउनलोड करो and you like you just have to go to Play Store and download this application. तो हम एप्लीकेशंस को भी प्रमोट कर सकते हैं इन फेसबुक यूजिंग फेसबुक एडवर्टाइजिंग. तो व्हाट इज देयर कि फेसबुक पे एक ऐड दिखेगा आपको, लाइक इफ यू वांट टू वॉच दिस कंप्लीट सीरीज गो एंड इंस्टॉल माय एप्लीकेशन, सो यू कैन जस्ट गो हैव टू डाउनलोड दैट. तो अब क्या होता है, अब ये फेसबुक या फिर आप किसी और की भी बात करो, अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात करो, तो इसके अंदर ये होता है कि फेसबुक और फेसबुक के अंदर एक कोड होता है, फेसबुक पिक्सल कोड. ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक पिक्सल. What you can do is कि Facebook आपको एक कोड देगा that you can put on your website or your application. अब जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, like if you are adding add to cart or if you are just searching it out, आपने उसको लाइक करके रखा है अपने उसके लिए अपने अकाउंट के अंदर,
तो अब आपको वो एड्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे इफ यू विजिटेड एनी ऑफ द वेबसाइट एंड अगेन उस वेबसाइट का आपको लाइक एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज हाउ फेसबुक पिक्सल वर्क्स. फेसबुक पिक्सल क्या करता है, वो कोड आपके वेबसाइट और एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल किया जाता है एंड देन they are able to read each and every activity what you are doing. अब मैं ये रीमार्केटिंग स्टार्ट करती हूँ. रीमार्केटिंग स्टार्ट करने से ये होता है कि whoever visited to my website now will able to see all my promotions और मैं उन्हीं को टारगेट करना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वेबसाइट में आए हो मतलब आप इंटरेस्टेड हो मेरे प्रोडक्ट में. दिस इज मीन्स कि ठीक है, अब मैं आपको बार बार वो चीजें दिखाऊंगी एंड आई विल मेक श्योर कि आप किसी भी तरीके से कन्विंस हो जाओ और वो प्रोडक्ट सेल्स में कन्वर्ट हो जाए. So this is how things goes. तो ये कोड आपको मिलेगा प्रॉपरली फेसबुक पिक्सल के फेसबुक अकाउंट से एंड यू कैन पुट दैट कोड इनटू योर वेबसाइट और योर एप्लीकेशंस. नाउ इट कम्स अबाउट सेल्स. अब फाइनली ये होता है अवेयरनेस कर दिया, लोगों को बता दिया हम हैं यहाँ पे, उसके बाद लोगों को लेके गए हमारी वेबसाइट पे. हमारी वेबसाइट पे जैसे ही जाने के बाद अब लोग शायद वेबसाइट पे तो गए लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्टिविटी नहीं की. everyone at least अगर किसी को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट कराना है यू हैव टू लाइक विजिबल टू देम at least 8 to 32 times. अगर उससे कम आप विजिबल होते हैं तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे. तो मिनिमम 8 times तो आपको दिखना पड़ेगा. दिस इज द मिनिमम टाइम that you have to visible. So आपको वो एक बार दिख गए, 8 बार तो आप नहीं दिखते लोगों को तब तक कि वो बिलीव नहीं करते कि ठीक है यू आर जेन्युइन पर्सन. तो अवेयरनेस कर लिया, एंगेजमेंट या ट्रैफिक कर लिया, उसके बाद लीड्स चला ली, उसके बाद अब फाइनली आपको सेल्स लेना है. अगर आप लीड्स भी नहीं चलाना चाहते तो यू कैन गो फॉर सेल्स. तो अब आप ट्रैकिंग करते हैं वहां पे कि किसने सेल्स नहीं किया, उनको आप रीमार्केट करेंगे एंड फाइनली अब आप कन्वर्ट करेंगे अपने कस्टमर को दैट दे विल बी लाइक वांट टू बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस. तो वो फाइनली जाके परचेज करेंगे, परचेज नाउ, और वो बटन पेमेंट आपके पास रिसीव होगा, देन कस्टमर इज कन्वर्टेड एंड वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है. So this is how all things goes and you have to select the objective as per your requirements. So is it clear? Interesting था? यहाँ तक समझ में आया? डाउट्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, कैसे रन करना है, क्या सेलेक्ट करना है, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये रहता है कि ठीक है वही ऑप्शन ज्यादा अच्छा था लेकिन वहां पे बहुत सेलेक्टेड चीजें मिलती. फेसबुक अपने हिसाब से आपको एड्स डिलीवर करने के लिए ऑप्शन देता है, लेकिन अगर आप खुद अपने आप फेसबुक को कंट्रोल करना चाहते हैं देन दिस इज द राइट वे टू कंट्रोल फेसबुक. ओके, अदर्स? ओके, तो यस, कमिंग बैक टू इट. तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत होती है. बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको पता है कि ठीक है कैसे कैसे ये सारी चीजें वर्क करती है. लाइक जैसे मैंने आपको ही समझा दिया अभी कि ये एड्स रन करने हैं आपको, इसकी ये चीजें होती है, अब इसको प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज कैसे करना है. अब मैं बात करती हूँ स्ट्रैटेजी की. तो अगर आप एक नई कंपनी है, इफ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देन व्हाट यू हैव टू डू, या फिर अभी तक आप कर भी रहे होंगे तो जस्ट चेंज योर स्ट्रैटेजीज नाउ. आपको फर्स्टली एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे महीने चलाना है, लाइक 30 days आप पूरा कैंपेन चलाइए. और इसके बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज लाइक ट्रैफिक या एंगेजमेंट चलाइए, जहाँ पे यू आर जस्ट कॉलिंग पीपल टू योर वेबसाइट. वहां पे जितने भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, लाइक ऑफर्स आ रहे हैं या वीडियोस आप कुछ नए अपडेट कर रहे हैं, ब्लॉग्स अपडेट कर रहे हैं, कीप इन्फॉर्मिंग पीपल एंड उनको वहां पे डायरेक्टली लिख के जाइए. उसके बाद लोग जब वहां पे रिस्पॉन्ड करेंगे फिर उनको प्रॉपरली अपने सोशल मीडिया पे वहां से लेके जाइए, लाइक व्हाट वी आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया, या फिर उनको ईमेल मार्केटिंग करिए. देन इट कम्स टू लीड जनरेशन और सेल्स. अगर आपको लगता है कि ठीक है फाइनली ये कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आए, अब हम लीड्स जनरेट कर सकते हैं, तो उनको एक फॉर्म फिल वाला लीड जनरेशन कैंपेन चलाना है आपको एंड देन यू कैन गेट द लीड्स एंड यू कैन डू व्हाटएवर विद द लीड्स. अब आप उनको नर्चर करना स्टार्ट करेंगे. ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं. तो व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट. So these are the basic strategy that you can apply. Yes. अब आते हैं कि एड रन करने की. अगर मैं बात करूं ट्रैफिक की, मुझे अपने वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक लेके जाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट चूज अ लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक. अब जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत क्लियर रहें इससे. ट्रैफिक है, ट्रैफिक पे क्लिक करना है. नाउ यू हैव टू पुट कंटिन्यू. उसके बाद या यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम डालना है जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. नाउ हियर इट इज अ कैटेगरी डिक्लेयर. यहाँ पे आपको कैटेगरीज डिफाइन करनी पड़ेगी. अगर आप क्रेडिट या कुछ ऑफर कर रहे हैं, लोन्स एंड ऑल, यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई होती है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा माइंड.
सो व्हाट यू हैव टू डू इज, क्रेडिट अगर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ लोन वोन वाला कुछ सिस्टम है तो आपको बताना पड़ेगा फेसबुक को कि हम इसके रिगार्डिंग एड्स रन करना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट लाइक जॉब ऑफर्स कर रहे हैं, naukri.com का आपने देखा होगा। तो अगर आपने ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं किसी को, तो इट इज ऑल अबाउट किसी के साथ फ्रॉड ना हो, इसकी वजह से ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की जाती है। सो इफ यू आर लिस्टिंग हाउस और इफ यू आर पुटिंग सम इंश्योरेंस, सोशल इश्यूज लाइक पॉलिटिक्स पे बात करना बहुत, मतलब बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, आपको समझ में आती होगी कितना ब्लंडर हो जाता है इंडिया में। So you have to be very careful while doing the things. And if you are running ads या फिर PR कर रहे हैं आप किसी politicians के लिए, you have to be very sure with your ID cards. तो वो पूरा आपको सबमिट करना पड़ेगा to the Facebook. Now as I am into a tech industry, I don't want to put this. तो मैं ये चीजें put नहीं करूँगी. Now what is my objective is about traffic. और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट लीव इट एज इट इज। इसके बाद A/B टेस्टिंग की बात आती है। एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप पैम्पलेट बदल नहीं सकते थे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कि आप डिजिटल मार्केटिंग में ये कर सकते हैं रैंडमली। कंस्ट्रक्शन, नथिंग, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन, नथिंग, नो प्रॉब्लम इन दैट, आप रैंडम चला सकते हैं। नाउ अब A/B टेस्टिंग की बात आती है। जब अगर आपको मल्टीपल टेस्टिंग करनी है कि ठीक है मुझे एक पिक्चर चाहिए, मुझे लगता है कि 2-3 पिक्चर्स हम टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें किसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा वो देखने के लिए, तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो A/B टेस्टिंग आप ऑन करेंगे एंड देन यू कैन गो अहेड विद दैट कि A/B टेस्टिंग के अंदर आपको कौन कौन से कैंपेन रन करने हैं। नाउ इट कम्स टू एड लाइक कैंपेन का बजट डिसाइड करने के लिए। तो देयर इज 2 ऑप्शंस, यू कैन डू डेली बजट और यू कैन डू फॉर लाइफ टाइम बजट। तो आपको यहाँ पे और एक चीज और बता देती हूँ, बिलिंग का जो सेक्शन होता है वो यहाँ पे रहता है। बिलिंग के अंदर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर लाइक प्रीपेड प्लान या पोस्ट पेड प्लान, दोनों में से मतलब जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप चूज कर सकते हैं। नाउ इट कम्स टू लाइफ टाइम और डेली बजट। तो डेली बजट के लिए मिनिमम जो 80-90 रुपीज है वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा लाइफ टाइम बजट इज ऑल अबाउट कि आप लाइफ टाइम में 2000-3000 जितना भी स्पेंड करना चाहते हैं। लाइफ टाइम इज ऑल अबाउट जब तक कि आपके पैसे खत्म नहीं हो जाते तब तक कि वो चीजें एड्स चलेंगी। तो द लाइफ टाइम के अंदर ये होता है कि अगर आपने 2000 रुपए एक कैंपेन के लिए लगाया तो व्हाट हैपेंस कि फेसबुक डिसाइड करता है किस दिन कितना खर्चा करना है। लेकिन अगर आपने डेली बजट लगा दिया कि मुझे 100 रुपीज देने, 100 रुपीज डेली का करना है, मुझे 120 नहीं करना है, मुझे 80 नहीं करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। आप ट्राई करेंगे आपके एड कैंपेन के हिसाब से कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन दैट। तो हम डेली बजट अगर लगा लेते हैं सपोज 100 रुपीज। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, डोंट डू दिस एनीथिंग, डोंट डू एनीथिंग आउट हियर। अब आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे यू कैन जस्ट चेंज द एड सेट नेम। यहाँ पे आप 2-3 कैंपेन्स ट्राई कर सकते हैं। आई टोल्ड यू A/B टेस्टिंग करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक कैंपेन अगर आप नॉर्मल बनाएंगे, कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स बना सकते हैं कि ठीक है मैंने 2-3 पिक्चर्स ट्राई की, एक में वीडियोस चला दिया, एक में हमने पिक्चर्स चला दिया, तो यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स, यू कैन जस्ट नेम इट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपना ट्रैफिक कहाँ लेके जाना है, यू वांट वेयर यू वांट टू डू वो। तो हम वेबसाइट है हमारे पास एप्लीकेशंस है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, कॉल्स है। तो वेबसाइट पे ले जाने का रीजन ये होता है कि आप रीमार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स में आपको पिक्सल कोड नहीं मिलता है जिससे आप रीमार्केट कर पाए। सो दिस इज ऑलवेज लाइक गुड हैबिट ऑफ डूइंग लाइक वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके जाएं। और वो एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स कोड होता है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि अभी भी आपकी वेबसाइट के अंदर कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ से एक्टिव हैं, उनकी IP पे मिल जाती है। सो देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स दैट यू हैव टू यूज ऑन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत अमेजिंग टूल है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन आपको प्रॉपरली वो टूल यूज करना आना चाहिए। अदरवाइज यही होगा कि आप दूसरों को बिजनेस देंगे, खुद बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स हाउ यू कैन गो फॉर। नाउ इट कम्स कि आपको बजट का शेड्यूल डिसाइड करना है कि आपने ऑलरेडी बजट बता दिया, अब आपको शेड्यूल बताना है कि ठीक है व्हाट इज द एंड टाइम वेयर आई जस्ट वांट टू एंड माय एड, कब तक मुझे चलाना है। तो इट्स 29, तो आई विल बी पुटिंग अराउंड 5 days to 10 days और मिनिमम इट इज रिकमेंडेड कि आप 5 दिन या 3 दिन, मिनिमम 3 दिन कोई भी एड रन करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट करिए। बिकॉज 3 दिन के अंदर फेसबुक भी ऑप्टिमाइज करता है कि इनको दिखाना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। मिनिमम 3 days आपको दिखाना ही दिखाना है, उसके बाद आप डिसाइड करिए अब इसको चेंज करने की जरूरत है या फिर बढ़ाने की जरूरत है। सो दिस इज लाइक आई विल बी जस्ट टेकिंग इट टिल 5th of October और यहाँ पे मैं टाइमिंग सेट करूंगी, इट विल बी 23 अराउंड 11 o'clock इन द नाइट।
तो यहाँ तब तक चलना चाहिए मेरा एड। और इट्स मोस्टली सैटरडे संडे हम भी फ्री होते हैं, हम भी बहुत सारा टाइम अपने मोबाइल में स्पेंड करते हैं, तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि एटलीस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे, तो ये 3 दिन आप अपने एड्स चालू करके रख दीजिए, ताकि वो टाइम पे लोग देखते रहें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि ठीक है हम हमारा बिजनेस तो चल रहा है वहां पे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है। इट्स ऑल अबाउट जो भी लोकेशन आपको लगता है, सपोज इफ आई एम लाइक आई जस्ट वांट द दिल्ली एरिया, आई सेलेक्ट दिल्ली इंडिया एंड आई जस्ट गेट अ लोकेशन नियर बाय 40 किलोमीटर्स। लाइक मुझे ये दिल्ली के अंदर 40 किलोमीटर्स का रेडियस मिलता है, और अगर इसके अंदर मुझे और भी लोकेशंस चाहिए, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं और लोकेशंस ऐड कर लूँ या फिर एक्सक्लूड करना है। सपोज दिल्ली के अंदर कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं रहते, तो व्हाट आई कैन डू इज एक्सक्लूड करना है उसके अंदर, और हियर यू आर गेटिंग द ऑप्शन ऑफ एक्सक्लूड लोकेशन, या फिर इसको, तो फिर हियर यू कैन इंक्लूड ऑल द पीपल, और एक्सक्लूड करने के लिए जस्ट हैव टू सिलेक्ट इट आउट और लोकेशन सेलेक्ट करना है, तो जो भी लोकेशन स्किप करना है वो आप कर सकते हैं। नाउ इट कम्स द एज क्राइटेरिया। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आपका एज और टारगेट ऑडियंस कौन से क्राइटेरिया में बिलोंग करता है। So here you have to select the right target audience, whoever you want to target. Suppose if I am providing digital marketing service, then the target audience may be most probably more than 23 years, and it can be up to 45 years, because people of this age understand digital marketing कि क्या होता है, मुझे effort लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। I'll select 45 around, तो 45 हो गया। अब हियर आई कैन डू इज कि यहाँ से आपको डिसाइड करना होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन से डेमोग्राफिक्स का है, इंटरेस्ट है, उनका बिहेवियर कैसा है। तो हियर यू कैन सेलेक्ट व्हाटएवर एजुकेशन उनकी क्या है, फाइनेंशियल वो कैसे हैं, उसके बाद उनकी इनकम कितनी होती है, वो एज पर यूएस इनकम वाला जो सेगमेंट है वो यहाँ पे उतना काम नहीं करता, लेकिन थोड़ा वर्क करता है। उसके बाद वो पेरेंट है कि नहीं, सपोज इफ यू आर प्रोवाइडिंग फॉर बेबी प्रोडक्ट्स लाइक, या फिर आप बेबी के एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यू कैन हेल्प दिस यूजिंग कि वो पेरेंट्स हैं कि नहीं, मैरिड हैं कि नहीं। यू माइट हैव सीन दैट कि लाइक नाउ एंगेज्ड और मैरिड टू दिस पर्सन, तो वहां से इट्स क्लियरली विजिबल कि ठीक है, वो फेसबुक वहां से डिटेक्ट करता है, और जो भी आपका एक्टिविटी होता है उसके अकॉर्डिंग फेसबुक चीजों को देखता है। या इट्स यार इट्स पॉसिबल कि ठीक है वहां पे कहीं ना कहीं आपको चीजें, हम आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती है। लाइक इफ आई जस्ट वांट टू शो यू एड्स, तो आई कैन शो यू एड्स, और आपका इंटरेस्ट देख के भी मैं आपको एड्स शो कर सकती हूँ। तो सपोज इफ आई एम इनटू टेक्नोलॉजी, आई जस्ट वांट कि कंप्यूटर कंज्यूमर को इलेक्ट्रॉनिक्स, कैम रिकॉर्डर्स, ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो वो मेरा एड्स देख सकते हैं। तो दिस इज हाउ आई कैन शो देम एड्स। सो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जहाँ पे आप चीजों को कर सकते हैं, और एक्सक्लूड का ऑप्शन हमेशा है कि ठीक है इन कैटेगरीज को एक्सक्लूड करना है। नाउ इट कम्स अबाउट कि आप अपने बियॉन्ड जो डिटेल टारगेटिंग की है अपने राइट ऑडियंस को दिखाएंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो अगर आपने डिटेल टारगेटिंग की है और इसके अलावा आप चाहते हैं कि और ब्रॉड ऑडियंस को जो मिलते जुलते हैं उनसे उनको भी दिखाए, शायद हम कुछ भूल जाए, तो यू कैन सेलेक्ट दिस। लैंग्वेजेस इज ऑल लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं सेव करना है, अगर आपको बार बार रिपीटेटिव सेम ऑडियंस को पिच करना है तो आप ये ऑडियंस सेव कर सकते हैं किसी भी नाम से, और उसको बार बार सेम ऑडियंस को आपको बार बार ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट कैन सेव दिस आउट। उसके बाद ये पूछता है कि प्लेसमेंट। आप फेसबुक क्या करता है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया या वेबसाइट बनाया, आपने सुना होगा यूट्यूब मोनेटाइजेशन होता है। यूट्यूब के अंदर अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाती है। सिमिलरली यू माइट हैव सीन मेनी एड्स ऑन वेबसाइट्स में, आपने एड देखे होंगे, एप्लीकेशंस के अंदर एड्स देखे होंगे। अब उनको एड्स कैसे मिलते हैं? अब वो क्या करते हैं, फेसबुक के पास जाते हैं, फेसबुक को बोलते हैं ये मेरा एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन आप देख लो। अगर आपको लगता है कि मेरे एप्लीकेशन के अंदर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप मुझे अलाउ करो कि आपके पास जो जो एड्स आए वो मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर भी शो कर सकती हूँ। सो दिस इज हाउ व्हाट हैपेंस कि अब यहाँ पे जब फेसबुक ने उसको अलाउ कर दिया, नाउ दिस एप्लीकेशंस आर एलिजिबल टू शो द एड्स दैट आर विजिबल ऑन फेसबुक, एंड नाउ दे आर आल्सो विजिबल ऑन देयर एप्लीकेशंस। सो दिस इज हाउ थिंग्स गोज। तो यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है आपको मैनुअल प्लेस करवाना है या फिर मैं अपने हिसाब से जहां जहां मुझे लगता है वहां मैं प्लेस कर दूं। सो सी दिस इज लाइक ऑडियंस नेटवर्क इज ऑल अबाउट जो आपका बेसिकली जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कहाँ कहाँ आपको दिखाना है वो आप मुझे क्लिक करके दे दो या अनक्लिक कर दो, तो आई जस्ट डिसाइड अगर आपको मैनुअल प्लेस करवाना है तो। और इफ यू वांट कि ठीक है मेरा हर जगह पे ऑटोमेटिकली जहां जहां प्लेस करना चाहता है फेसबुक सब जगह कर दे, so this is how you can decide it.
अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब किसको ट्रैफिक किससे ले रहा है, थोड़ा बाउंसर जाएगा चीजें जब तक ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए आई टोल्ड यू कि आप अगर कल का चीज नहीं करेंगे तो आज के लिए और आपके पास टास्क हो जाएगा, और अगर आज की नहीं करेंगे तो कल के लिए you'll get messed up, क्योंकि बहुत बड़ी चीजें हैं। अगर मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी you will get confused out of it. So इसलिए मैं बहुत लिमिटेड चीज बता रही हूँ, लेकिन ऐसी चीज बता रही हूँ जो आप कभी भी इम्प्लीमेंट करके अपनी चीजों को एटलीस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। एक स्टेप, दो स्टेप, जो भी आपको लेना है वो आज ले सकते हैं। तो फेसबुक एड जब भी रन करना होगा, गो टू फेसबुक एड मैनेजर एंड देन यू कैन स्टार्ट रनिंग योर एड्स। सो यस, कमिंग बैक, अब आते हैं, एज आई टोल्ड यू वी विल बी गोइंग फॉर गूगल एड्स। अब गूगल एड्स पे मैं बात करूंगी, गूगल का डैशबोर्ड होगा। गूगल के डैशबोर्ड के अंदर आई विल बी शोइंग यू हाउ टू गेट, या जस्ट अ सेकंड। Yeah, this is Google Ad Manager. What you have to do is Google के अंदर Google Ads टाइप करना, और Google Ad Manager का अकाउंट you just have to create a Google Ad Manager. साइन इन करने बोलेगा, अपनी जीमेल आईडी से आप साइन इन कर सकते हैं। This is how Google Ad looks like. एक ये डैशबोर्ड होता है इसका Google Ads के अंदर, और this is how your dashboard will look. आपका कैंपेन जो भी आपने रन किया है वो स्टार्ट होगा। आपको बिलिंग ऐड करना है, अगेन बिलिंग सब में ऐड करनी होती है, जहाँ पे आपको बेसिक अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपको कंफर्टेबल है दैट यू कैन गो फॉर। सो दिस वाज अराउंड लास्ट का जो भी था हमारा, वो वी हैड इट। तो अब आते हैं चीजों को लेके। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट चेक योर कैंपेन्स, जो भी चीजें लगी हैं, जहाँ पे कौन से परफॉर्मेंस कैसी थी, वीडियोस के अंदर कितना सर्च था, कितना एड बजट, कितना एज क्राइटेरिया, कितने लोगों ने देखा, एवरीथिंग इज विजिबल ऑन दिस। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू लाइक, एक ओवरव्यू मिलेगा, रिकमेंडेशंस मिलेगी, इनसाइट आपने बहुत जगह पे देखा होगा, जब आपने फेसबुक पेज बनाया होगा या इंस्टाग्राम बनाया होगा, इंस्टाग्राम के अंदर भी इनसाइट्स का ऑप्शन होता है। इनसाइट्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग योर डेटा। मतलब अगर आपके पास अच्छे फॉलोअर्स भी हैं या फिर आपके लाइक अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, तो यू आर एबल टू सी कितने लोग कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, क्या एक्टिविटी है लोगों की, कब ज्यादा एक्टिव होते हैं। दिस ऑल थिंग्स कैन बी लाइक यू कैन फाइंड इट इनसाइट्स पे। नाउ इट कम्स अबाउट कैंपेन्स। कैंपेन्स के अंदर आपको मिलेगा कि आप कौन कौन से कैंपेन्स रन कर रहे हैं और क्या क्या लाइक आपने कैंपेन रन किए हुए हैं, उसके सारे डेटा यू विल बी एबल टू सी। This is all about what all the things I have done. So yes, coming to overview. अब मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। So I will just show you कि एक एड कैंपेन कैसे क्रिएट करना है। So this is really important. वो सीख लो, वो सीखने के बाद you will be able to understand कि ठीक है बाकी सब चीजें हो जाएगी। You just have to go for create and then you have to create a new campaign. थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये। सो यस, यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। अब मैंने फेसबुक एड्स आपको इसलिए बताया है कि आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने में हमेशा माइंड में क्लैरिटी रहे, बिकॉज वहां पे अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है मैंने, तो आपको यहाँ पे भी आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। सेल्स है, सेल्स ऑलवेज कम्स फॉर ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन आप जब सेलिंग करते हैं। लीड्स सेम है, वेबसाइट ट्रैफिक सेम है। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, इट्स ऑल अबाउट रीच। आप कैसे लोगों को मतलब बताना चाहते हैं अपने ब्रांड के बारे में, और उनसे रिलेटेड आप क्या क्या सर्विस प्रोडक्ट्स को शो करना चाहते हैं। दिस इज ऑल इनटू ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, कितने नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीच। ऐप की प्रमोशंस, लोकल स्टोर के अंदर विजिट्स चाहिए या फिर कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब ये फेसबुक के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आप मोस्टली अगर आप न्यू है, फ्रेशर है, तो आप ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, गो फॉर दिस वन, लास्ट वाले में, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो गूगल आपको बताना चाह रहा है, यू डोंट हैव टू फॉलो दोस स्टेप्स, यू जस्ट यू कैन क्रिएट योर ओन, और आपको जहाँ पे जैसे अच्छा लगता है उस तरीके से आप बनाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू आर गोइंग टू डू।
अब आते हैं यहाँ पे सर्च एड्स। जब आप कुछ सर्च करते हैं और उसके बाद आपको इफ यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन यूट्यूब और गूगल, यू विल फाइंड दैट एड ऑन दैट। सो दिस इज अ ऑप्शन ऑफ सर्च। उसके बाद परफॉर्मेंस डिस्प्ले एड्स इज जस्ट अबाउट कि हमको रैंडमली जो भी उस इंटरेस्ट एरिया का पर्सन है हम उसको डिस्प्ले एड्स दिखाते हैं। उसके बाद शॉपिंग यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि ठीक है क्या होता है। उसके बाद वीडियो है। वीडियोस के अंदर इफ यू वांट, यूट्यूब के अंदर आप वीडियोस की व्यूज बढ़ाना चाहते हैं या फिर एक कुछ ऐड चलाते हैं लाइक जोमेटो स्विगी, उसको व्यूज से मतलब नहीं है बट दे वांट कि मेरे ब्रांड प्रमोशन हो, तो व्हाट दे डू इज वे वीडियो एड्स रन करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, वही जो आपको पता है कि ठीक है। और ये स्मार्ट एड्स है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर एक बिजनेस को नया स्टार्टअप है तो स्मार्ट एड्स इज अ गुड ऑप्शन, जहाँ पे आप बता सकते हैं कि ठीक है व्हाट ऑल सर्विस आई प्रोवाइड, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। और अगर आपको लोकल विजिट्स इंक्रीज करने हैं, लाइक लोकल लेवल पे आप सर्विस देते हैं, यू डोंट वांट टू गो ऑल ओवर इंडिया और एनी अदर प्लेसेस, दिस इज द बेस्ट वे टू डू। डिस्कवरी में ये होता है कि कई बार आप कुछ चीजें सर्च करते रहते हैं, डिस्कवर हो जाती है रैंडमली, तो दिस इज ऑल अबाउट जो बीच बीच में आती है डिस्कवरी एड्स। These are called discovery ads, which are related to your interest area, your behavior. So this all comes into discovery ads. So what I'm going to do is I just want people to like get my videos. अगर मैं वीडियो प्रमोशन करना चाहती हूँ nowadays, more like views जो होते हैं वो वीडियोस के अंदर आते हैं, वीडियोस प्रमोशन आर like mostly preferable, तो आपको वीडियो प्रमोशन सेलेक्ट करना है। एंड देन कमिंग टू इट, आप इसमें चाहे तो ये थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट लेवल, मतलब थोड़ी दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, डिफिकल्ट नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कस्टम वीडियो कैंपेन अपने हिसाब से इन नॉन स्किपेबल या फिर जैसे भी एड्स, अगर नॉन स्किपेबल एड्स बनाने हैं तो 15 सेकंड से कम के एड्स बनाने पड़ेंगे आपको। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 15 सेकंड के कम एड बनाए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कि कैसे टारगेट फ्रीक्वेंसी कैसे रखनी है या स्किपेबल एड्स बनाने हैं। और फिर नॉन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स जो बीच बीच में दिखेंगे, इन स्ट्रीम मतलब जो बीच बीच में दिखते हैं वहां वाले दिखाने हैं, या फिर कन्वर्जन ड्राइव करना है तो कन्वर्जन ड्राइव करने के लिए you want someone to land on your landing page और वो ना वीडियो से कन्वर्ट हो जाए। so this is all these things we can do at ad sequence, एक के बाद एड्स आते हैं। you might have seen कि 10 सेकंड के एड खत्म हुए नेक्स्ट सीक्वेंसिंग आ जाती है। so there are different ad objective, what you can do is अब मैं चाहती हूँ कि लाइक आई जस्ट वांट अ कस्टम वीडियो कैंपेन वेयर पीपल कैन स्किप माय एड्स और समथिंग आई जस्ट वांट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन लाइक गूगल दैट व्हाट दे आर डूइंग। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज यहाँ पे मैंने वो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया। अब आते हैं वीडियो कैंपेन पे। सो इट्स ऑल अबाउट नेम सेम तरीके से आप लाइक वीडियो कैंपेनिंग है जो ऑब्जेक्टिव है ये वो वही सिलेक्ट करने वाली चीजें थी, यहाँ पे आपने किया। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपको नेम अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको लगता है वो आप रख सकते हैं। बिट स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट, अब सीपीवी होता है कॉस्ट पर 1000 कॉस्ट पर व्यू, मतलब एक व्यू अगर आपने एक यूट्यूब वीडियो प्रमोट किया, एक व्यू की आपने बोले कि मैं 10 पैसे देने को तैयार हूँ। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आप कौन सी बिडिंग करते हैं। देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज, टारगेट सीपीएम और मैक्सिमम सीपीवी। सीपीएम इज कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। 1000 इम्प्रेशंस मतलब मैंने बताया था कि एक रीच लेकिन 3 बार अगर दिखा है तो वो 3 इम्प्रेशंस कहलाएगा। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कैलकुलेटेड। अगर आपको चाहिए कि मेरा वीडियोस एक मतलब अगर मेरे वीडियोस के व्यू बढ़ाने हैं मुझे, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज मैक्सिमम सीपीवी कॉस्ट टारगेट सीपीवी कि मुझे 10 पैसे मैंने एक व्यू के लिए खर्चा करने। अगर आपको इंप्रेशंस बढ़ाने की ठीक है एक ही पर्सन को बार बार दिखे तो आप टारगेट सीपीएम करेंगे। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन कैंपेन की टोटल बजट या फिर लाइक डेली बजट, दोनों ये सेम है। फेसबुक में पहले बताने का यही रीजन है मेरा, यू विल बी गेटिंग डेली और कैंपेन बजट टोटल, तो फिर मैं डेली का बजट लगा रही हूँ अभी। It's responding little bit late. I just want to know you guys are still connected हो मुझसे कि नींद आ रही है। You can frankly speak out कि ठीक है प्रॉब्लम है कुछ, तो I'll just change the way of teaching. Yes का मतलब नींद आ रही है कि नहीं आ रही है? I just want to know that.
Okay. Yeah. Thanks for responding. Yes. Coming back to it, आप एंड डेट भी वैसे ही तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट, और सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा गूगल में पैसे ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू फेसबुक। तो वही है कि थोड़ा सा देख के आपको रन करना पड़ेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करना है यू हैव टू स्पेंड अमाउंट। गूगल के अंदर क्या होता है, जब भी आप फेसबुक गूगल का प्रीपेड प्लान लेते हैं जिसमें आप पहले रिचार्ज करते हैं उसके बाद यूज करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको 500 रुपीज मिनिमम रिचार्ज करना पड़ता है। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, लेकिन आप एड 100 रुपए भी चला सकते हैं, बट the amount that you have to give Google for the recharge, it's minimum 500 rupees. So वो आपको करना पड़ेगा। अब लोकेशन सेम वे में लोकेशन सेलेक्ट करना है आपको, जैसे आपने किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसके बाद लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर यू वांट, और अदर लैंग्वेज यू वांट टू ऐड, यू कैन ऐड दैट आल्सो, नो प्रॉब्लम इन दैट। उसके बाद इन्वेंटरी टाइप, इसको कुछ मत करिए, इसको भी कुछ मत करिए। इसके बाद रिलेटेड वीडियोस, ये जो होता है रिलेटेड वीडियोस इज ऑल अबाउट, अगर आपको लगता है कि आपके जो भी आपने वीडियो बनाया है, कंटेंट बनाया है, उससे रिलेटेड कोई भी और वीडियोस आपके अकॉर्डिंग माइंड में आते हैं, तो यू कैन जस्ट पुट दैट यूआरएल, और उससे रिलेटेड आप वो क्या करेगा गूगल, नाउ दे विल अंडरस्टैंड कि ठीक है इनका वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड है और इन टारगेट ऑडियंस के हिसाब से। तो यू कैन डू दैट कि जो लोग वो वीडियोस देख रहे हैं वैसे लोगों को गूगल भी आपके एड्स दिखाना स्टार्ट करे। सो दिस ऑल गोज कि ठीक है आप उनको बता दीजिए गूगल को कि दैट व्हाट यू हैव टू डू, एंड यू हैव टू क्रिएट इन दिस फॉर्मेट, और आपको इन लोगों को ऐड दिखाना है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट। अब इसके अंदर आते हैं डेमोग्राफिक्स। What you have to is according to like आपको जो भी अच्छा लगता है कि ठीक है जो आपका टारगेट ऑडियंस है, राइट टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर आप उनको ही सेलेक्ट करें। जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू कीप योर डेट ऑफ बर्थ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट गूगल डू इज कि आपका पूरा वो चीजें कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है। So यहाँ पे unknown का ऑप्शन दिया हुआ है। Unknown is because some people don't put the date of birth correctly, or some put some half of the things, और कुछ चीजें होती है जो ऊपर नीचे होती है, गलत डाल दी होती है। So for that reason कि वो बोलता है कि unknown अगर लगता है हमें, तो I'll just put that also, I'll just show them ads also. So this is how things goes. उसके बाद audience segments के हिसाब से आपको जो भी इंडस्ट्री लगती है, suppose if I want to go for musical instruments, so I'll just select this one out, and ये इंडस्ट्रीज को वो सेलेक्ट कर लेगा और उन लोगों को एड्स दिखाएगा। अब इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्री है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत टाइम जाएगा। सो दिस इज व्हाई आई विल जस्ट पुटिंग स्मॉल थिंग्स। और उसके बाद जो आपको लगता है एंटरटेनमेंट एंथुसियास्ट होते हैं, वो उनको भी आप मेरा एड दिखाइए। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट योर ऑडियंस। नाउ कमिंग बैक, वही है यहाँ पे भी पूछ रहा है रीच मोर पीपल हु आर सिमिलर टू योर सेलेक्टेड ऑडियंस। सो सेम गोज इट विथ। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कीवर्ड टॉपिक्स प्लेसमेंट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम अगर यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर दिया, सेगमेंट सेलेक्ट कर दिया, देन डोंट गो फॉर द कीवर्ड्स और एनी टॉपिक, बिकॉज अगर आप तीनों में फिल्टर लगा देंगे तो गूगल को समझ में नहीं आएगा कि कितने लोगों तक पहुंचाना है चीजों को। सो दैट इज वाई पुट एनी, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करिए, so that you can able to just Google can able to filter it out कि ठीक है मुझे एक्चुअल में किसे दिखाना है, तो वहां पे फिल्टर प्रॉपरली काम करेगा। सो दिस इज व्हाई आई वुड से कि जो भी अच्छा लगता है, जो प्रॉपरली आप कर सकते हैं, उनको सेगमेंट को टारगेट करिए। अब प्लेसमेंट के अंदर देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस वेयर यू वांट टू प्लेस। अगर आपको लगता है किसी एक वीडियो के अंदर प्लेस करना है, इफ यू वांट, एक चैनल है जिसे इफ यू टॉक अबाउट विवेक बिंद्रा, अगर मुझे यूट्यूब के अंदर विवेक बिंद्रा के चैनल के अंदर ही ऐड दिखाना है, तो आई कैन डू दैट आल्सो। So here you can do this placements कहाँ पे देने हैं, और you can add that. अब यहाँ पे what you have to do is मैं कोई भी YouTube वीडियो सेलेक्ट करूंगी और YouTube वीडियो को यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर दूंगी, and what happens कि यहाँ पे वो चीजें अपलोड होगी, वो क्रॉस चेक होगी, उसके बाद your ad will be created, और यहाँ पे एक एड बना रहे हैं, मल्टीपल एड्स बना रहे हैं आप, वो भी आप बता सकते हैं। उसके बाद एक बिडिंग है CPV, मैंने बोला कि कॉस्ट पर व्यू, तो मैं क्या करूंगी 0.10, I am able to give 10 paisa for per view. So now my campaign is ready to create launch. अब मेरे वीडियोस के अंदर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे जब एक बार कैंपेन रिव्यू में जाएगा, एंड देन माय वीडियोस लाइक कैंपेन इज लाइव एंड पीपल विल एबल टू सी माय कैंपेन. So this is all about
गूगल एड्स, इसके बारे में और भी बता देती हूँ, बस एक डैशबोर्ड में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे होती है चीजें। और दिस इज हाउ, जस्ट गो एंड ट्राई एटलीस्ट वंस, 500 ही खर्चा होगा, इससे ज्यादा कुछ खर्चा नहीं होगा। जस्ट क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो और जाके ना अपनी वीडियो को प्रमोट करना स्टार्ट करो। यहाँ से कीवर्ड्स का एक ऑप्शन है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। गूगल कीवर्ड प्लानर के बारे में सुना होगा आपने, कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको नेगेटिव कीवर्ड्स ढूंढने हैं, सर्च करना है कुछ, तो सी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ब्रॉड मैच। अब आप यू कैन फाइंड सो मेनी कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, ऑप्शंस क्या हैं, plus here are some tools that you can use. See, these are the tools by Google. This is billing setup, आप अपने बिजनेस का। इसके अलावा कीवर्ड प्लानर, हियर यू कैन फाइंड द कीवर्ड प्लानर एंड देन गो टू कीवर्ड प्लानर एंड गेट ऑल द एड्स आउट हियर। लाइक सॉरी, एड्स बोल रही थी मैं, कीवर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं तो जो जो कीवर्ड्स सर्च हो रहे हैं वो सारे सब आपको पूरे मिल जाएंगे। So I'll do discover new keywords, I'll write digital marketing। यहाँ से भी आप कंटेंट कैलेंडर बना सकते हैं। ये इंडिया है रीजन, तो गेट रिजल्ट्स I'll do। Here you get the complete list of 619 keyword ideas available. Online marketing, digital marketing agency, digital marketing services. So you can just go here and what you can do is, आपके पास ये सारी चीजें हैं। नाउ यू कैन जस्ट लाइक व्यू आप प्रॉपरली कर सकते हैं, ग्रुप में करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर और लगा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ऑल सब कुछ है। एंड नाउ यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस कीवर्ड्स लिस्ट, आपको पूरी मिल जाएगी। एंड आपको पूरा एक जो CSV फाइल होती है, सी दिस इज द ऑप्शन वेयर यू कैन डाउनलोड द कीवर्ड्स कंप्लीटली, एक्सेल शीट में आपको प्रॉपर मिलेगी। नाउ यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट कौन सा कीवर्ड मेरे काम का है, कौन सा नहीं है। Just you have to do ये download बटन दबाना है, and now you are ready to get the complete list of keywords। आपकी content ideas वहां से मिल जाएंगे। different keywords try करिए। See, this is available like inbound marketing search करते हैं, digital media agency marketing करते हैं, social media marketing search करते हैं लोग। So Google always give you suggestions कि ठीक है आप ये करो, ये आपके लिए beneficial है। So this all things you can do। So this is all about Facebook and Google advertising। Other than that, what just a second, I just see if there's something left। Google और YouTube ads तो बता दिया या तो yes, एक सेकेंड और आप मुझे 1 मिनट और दीजिए। I'll just cover it up। उसके बाद या जो मैंने बोला था सोशल मीडिया मार्केटिंग मैंने बता दी, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स कैसे रन करना है, सर्च इंजन बता दिया, और एड्स बनाते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से एड्स कब बनाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यूट्यूब बेसिक मैंने बता दिया कि ठीक है व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू डू, बट बाकी सारी चीजें कल बताएंगे। और कल ये चीज रहेगी कि एसईओ, यूट्यूब और फ्रीलांसिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और टूल्स कौन कौन से यूज करने हैं, कैसे क्या होता है, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे। सो बी प्रेजेंट टुमारो ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा कल का। सो यस, दिस इज फ्रॉम माई एंड।